हेलो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक। जब हमने दोष पढ़े थे, ठोसों में दोष, उस समय का छूटा हुआ पार्ट है ये अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है कि किसी ठोस में हम कोई अशुद्धि मिलाएं। अब ठोस में अशुद्धि मिलाने से क्या हो सकता है कि उस अशुद्धि के जो परमाणु है या आयन हैं, तो वो उस ठोस के परमाणु या आयन के स्थान पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कैसे? जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं आयनिक ठोस NaCl का। यहाँ एक NaCl क्रिस्टल बना रखा है। आयनिक ठोस में जब अशुद्धि मिलाते हैं और गर्म करते हैं, गर्म करने के दौरान क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धि के परमाणु या आयन आ जाते हैं। यानी इनको दोनों को गर्म करके फिर वापस ठंडा करते हैं। गर्म करके पिघलाओ, पिघला करके वापस ठंडा करके फिर से क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो उस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में किसी एक आयन के स्थान पर अशुद्धि का आयन स्थान ग्रहण कर लेता है और ऐसा करने से छिद्र या होल बन जाते हैं और क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ती है। उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले इसको उदाहरण से लेकर समझते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सा SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं। सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया। दोनों को मिलाने के बाद दोनों को पिघलाते हैं, पिघला करके गलाते हैं यानी द्रव अवस्था में लाते हैं और फिर वापस ठंडा करके इनका क्रिस्टलीकरण करते हैं। और उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि देखिए सोडियम के ऊपर जो है वो एक धनावेशित आवेश है, जबकि स्ट्रोंशियम के ऊपर दो धनावेशित चार्ज हैं। अतः क्रिस्टल में से इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनाने हेतु यानी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होगा, दो सोडियम, देख लीजिए, दो सोडियम के आयन गायब होंगे, यानी यहाँ से अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर जाएंगे और उसके स्थान पर एक स्ट्रोंशियम, उसके स्थान पर एक स्ट्रोंशियम का आयन आ जाता है। इससे क्या हुई, उससे एक होल बना, एक रिक्ति बनी। ये होल का निर्माण हुआ, एक रिक्ति का निर्माण हो। अभी भी चार्ज बराबर है क्योंकि हमने 2+ के चार्ज रिमूव किया है, लेकिन 2+ चार्ज वापस रख दिया है। दो सोडियम के स्थान पर एक स्ट्रोंशियम का आ गया है। इसलिए कह रहे हैं कि NaCl में थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं, फिर गलाते हैं, फिर ठंडा करते हैं और क्रिस्टलीकरण पर दो सोडियम प्लस के स्थान पर एक स्ट्रोंशियम 2+ आ जाता है, जिससे छिद्र या होल बन जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि छिद्र या होल बनते हैं और क्रिस्टल की विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। ऐसा होने से उस ठोस के क्रिस्टल की विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। अब एक विशेष बात है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, छोटा सा प्रश्न, आधा नंबर का प्रश्न इसमें से ये पूछा जा सकता है। कह रहा है कि यदि अशुद्धि जालक बिंदु में उपस्थित है तो ऐसा ठोस प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहलाता है। ये जो हमने सोडियम क्लोराइड बनाए, ये जालक बिंदु यानी वह परमाणु, यानी क्रिस्टल जालक की जो एकक कोष्ठिका बनती है उसके जो जालक बिंदु होते हैं जहाँ परमाणु उपस्थित होता है, उस परमाणु जहाँ उपस्थित होता है वहीं आकर के स्ट्रोंशियम रुका है। यानी पहले जहाँ सोडियम था वहीं स्ट्रोंशियम आया है। यानी अशुद्धि कहाँ आई है, जालक बिंदु के स्थान पर। यदि अशुद्धि जालक बिंदु में उपस्थित है तो ऐसा ठोस प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहलाता है। ऐसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इसे कहते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो जालक बिंदु के स्थान पर अशुद्धि होने पर इस अब ठोस को हम कहेंगे प्रतिस्थापित ठोस विलयन। और यदि अशुद्धि अंतराकाशीय अवकाश में उपस्थित है, यानी जालक बिंदुओं के आयनों में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, बल्कि आने वाली अशुद्धि का परमाणु या आयन जो अंतराकाशीय अवकाश है उसमें आता है, तो यदि अशुद्धि अंतराकाशीय अवकाश में उपस्थित है तो ऐसा ठोस अंतराकाशीय ठोस विलयन कहलाता है, जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अंतराकाशीय ठोस विलयन कहलाता है। उदाहरण हमने देखा। दूसरा उदाहरण है NaCl में CaCl2 की अशुद्धि मिला दें या फिर AgCl में CaCl2 की अशुद्धि मिला दें। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, अशुद्धता दोष। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत लिख लीजिए। मैंने आपको बार बार ये कहा है कि यदि आपको लगे कि वीडियो तेज़ है या धीमा है तो आप देखते समय उसकी गति धीमी या तेज़ कर सकते हैं। साथ ही जब तक आप किसी भी टॉपिक को पेन और कॉपी लेकर के नहीं लिखेंगे वीडियो के साथ साथ, तब तक उस वीडियो को देखना या सुनने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अतः जब भी आप केमिस्ट्री में कोई भी वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लीजिए और तुरंत उसको साथ साथ लिखते जाइएगा, तभी उसका कोई
लाभ आपको मिल पाएगा। तो ये था अशुद्धता दोष।